I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to study chapter 1, Nature and Significance of Management from class 12th business studies. So basically आज की क्लास में हम समझेंगे कि मैनेजमेंट है क्या, उसका कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है. तो अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें, हम जानना चाहें कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली अपने आप में क्या है, तो बेसिकली वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. हम चीज़ें कर सकते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गुड्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो बेसिकली अगर हम देखें तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. अगर हम अपना कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, अगर हम अपने कोई गोल्स जो हमने सोचे हैं अगर हम उनको सेट नहीं करेंगे इफेक्टिवली एफिशिएंटली, तो ऑफकोर्स अगर हम देखें तो वो मैनेजमेंट प्रोसीजर ही गलत हो जाएगा. तो अगर हम देखें तो सिंपल शब्दों में मैनेजमेंट इज व्हाट, इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन आउट ऑफ अदर्स. फाइन. तो अगर हम देखते हैं कि किसी एक अच्छे लीडर की अगर हम क्वालिटी को जज करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ, जो बहुत अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम कराने का कैपेबिलिटी रखता है, उसी को हम कहते हैं कि यस, मैनेजमेंट का ये सुपीरियर है. दिस पर्सन हैज द मैनेजमेंट क्वालिटीज, हैज द पोटेंशियल ऑफ टेकिंग वर्क आउट ऑफ द अदर्स. फाइन. तो अगर हम देखें तो मैसी एंड डुगलिस ने कहा था कि मैनेजमेंट जो है इट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल. तो अगर हम देखें मैनेजमेंट को ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये कोऑपरेटिव, अगर हम देखें तो ग्रुप का एक एफर्ट होता है, उनके एक्शंस होते हैं टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स. नेचुरली अगर फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स जब भी मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स साइट करने की कोशिश करूँ. एंड अगर हम लाइव एग्जाम्पल साइट करेंगे तो बच्चे को कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. तो अगर हम देखें मैसी एंड डुगलिस की जो डेफिनेशन थी उसमें उसने बहुत क्लियरली बोला कि ये एक ऐसा एफर्ट है, ये कोऑपरेटिव, अगर हम देखें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है और एक्शन है जिससे हम अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सकते हैं. लाइक हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सो ऑफ कोर्स एक टीम है, उसका एक टीम लीडर है. फाइन. उस टीम लीडर के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं. तो एक अच्छा टीम लीडर, एक अच्छा लीडर वही है जो सबसे एक काम करवाने में वो बिल्कुल कैपेबल हो. मोर ओवर वो जो काम करवाए वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद हो. अगर हम एक और डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद and through others to effectively achieve organizational objectives. तो naturally ये almost synonym terms हैं जिसका मतलब यही है कि अगर हम देखें ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एफर्ट्स डालते हैं, दूसरों के एफर्ट्स डालते हैं, किस लिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. और वो भी तब जब हमारे पास सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो भी उस पर्टिकुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर. तो अगर हम देखें तो क्रीटनर ने ये बात बोली थी कि management is the process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. But now we need to elaborate these 3 terms, that is process, effectiveness and efficiency. तो अगर हम process की बात करते हैं तो process क्या है, वो क्या steps हैं जो एक organization को achieve करने चाहिए जिसके थ्रू वो अपने objectives, अपने goals जो वो set करता है उनको achieve कर पाए. फाइन. तो एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ये इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन, ये एक प्राइमरी फंक्शन या एक ऐसी एक्टिविटी है जो दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन. सबसे बड़ा काम अगर हम देखें मैनेजमेंट का यही है कि हाउ इट टेक्स वर्क आउट ऑफ देयर पीपल, ऑफ देयर रिसोर्सेज. तो ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है. और एक कंसेप्ट होता है, जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA, तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, पोस्ट कॉप थ्योरी. फाइन. विच इंक्लूड्स planning, which includes organizing, which includes staffing, which includes directing, which includes coordination, which includes reporting, which includes budgeting. फाइन. तो अगर हम देखें अभी, बिकॉज आप सब 12th क्लास में हैं और ये हमारा पार्ट 1 है फर्स्ट चैप्टर का, तो इस बुक में अभी आपको पोस्ट कॉप थ्योरी के बारे में इतना इफेक्टिवली नहीं दिखाया जाएगा, बताया जाएगा. बट ऑफ कोर्स जब नेचुरली आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जब आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो ये डिटेल में आप पढ़ेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय पोस्ट कॉप थ्योरी. फाइन. सो अभी मेरा जो एफर्ट है पोस्ट कॉप थ्योरी ना समझाकर, क्योंकि वो आपके कोर्स
में फिलहाल नहीं है। मेरा कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये समझाऊं कि किस तरह से पोस्ट कॉप थ्योरी जो थी ये एक इफेक्टिव प्लेस रखती थी प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर। तो अगर हम देखें, सो दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, अगर फंक्शंस की बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होता है, तो मैनेजमेंट जो है वो क्या डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, वो डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजिंग, वो डिफाइन करती है कैसे डायरेक्ट होगा, कंट्रोल होगा एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं वो यूज किए जाएंगे टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप होता है जो कि कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, तो अगर हम देखें तो इफेक्टिवनेस क्या है, इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। नेचुरली कितना इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, इफेक्टिवनेस के साथ साथ हम कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यस ऑफ कोर्स हम इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट जो हमारा टास्क है, जो हमारा, अगर हम देखें जो हमारा, जिसे हमें वो कहते हैं ना कि हिटिंग द बुल्स आई, अगर हम उसी से बहक गए, अगर हम वहीं पे काम नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट हिटिंग द राइट टास्क, तो नेचुरली वो इफेक्टिवनेस वहीं पे ही खत्म हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट में, अगर हम बात करते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं, उसमें इफेक्टिवनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल होता है, क्योंकि यही एक्टिविटीज़ कंप्लीट करवाने में, हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी मदद करता है। सो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट, मतलब कि दैट मीन्स दैट फिनिशिंग द गिवन टास्क। ऑफ कोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन एक आपको टास्क देती है, वेदर यू आर एम्प्लॉय और यू आर एन एम्प्लॉयर, आपके पास टारगेट होते हैं एंड यू नीड टू अचीव दोज, यू नीड टू फुलफिल दोज टारगेट्स। तो how effectively you are doing this is important. Fine. Now coming to third point, which is efficiency. Efficiency means doing the task correctly with the minimum cost. Naturally, अगर हम देखें तो इसको हम कहीं ना सस्टेनेबिलिटी के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हमें अपना टास्क तो बहुत सही तरीके से करना है, बहुत सटीक तरीके से करना है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत करेक्टली करना है, बट ऑफ कोर्स जो रिसोर्सेज हैं, मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम कॉस्ट पे करना है। ऐसा नहीं है कि हमने टास्क तो सोच लिया जी, टास्क हम अचीव करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से अचीव कर लेंगे, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे हमें जो रिसोर्सेज हैं वो यूजेज है वो लेस होना चाहिए रिसोर्सेज का, और बेनिफिट मोर। Fine. So more of the benefits and less of resources. This should be our modus operandi. Fine. So by using less inputs such as money, materials, equipments and persons, more output is produced. ये होता है efficiency. Fine. जिसमें हम fewer resources से ज़्यादा benefits उठाने की कोशिश करते हैं। यही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी भी होती है। Fine. और आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश ये रहती है कि ये वाला कंसेप्ट जिसमें वो रिसोर्सेज जो हैं, ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी भी डिपेंड एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बट ऑफ कोर्स बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा उठा सकें जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज दे रिड्यूस कॉस्ट, अल्टीमेटली लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे कोई दो राह नहीं है कि मैनेजमेंट का बेसिक फंडा ही यही होता है कि हमें एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है और हायर एंड हायर प्रॉफिट्स लेके आने हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये जो दो टर्म्स थे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये डिफरेंट हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि हाँ इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी डिफरेंट हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, but at the same time they are interrelated. For management it is important to be both effective and efficient. अगर management effective है और efficient नहीं है तो कहीं ना कहीं एक lagging जो है वहाँ पे नज़र आएगी। So इसीलिए अगर हम देखें तो management की एक जो सबसे superior quality है वो यही है कि effectiveness and efficiency they just go hand in hand. Fine. इसीलिए they are two sides of the same coin. So अगर हम conclusion की बात करें, अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि yes, business always they should concentrate on effectiveness, but they should also not ignore efficiency at the same time. For long term survival, अगर हम लंबे समय की बात करते हैं तो बिजनेस अगर ग्रो करना चाहता है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करते हैं हमारा लॉन्ग टर्म गोल होता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने एक बिजनेस शुरू किया
उसके बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, अब हमारा एंथुजियाज्म खत्म और अब हम उसको शट डाउन कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनकी कभी भी कोशिश ये नहीं होती, उनका फंडा यही होता है कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस और ऑफ कोर्स ये विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़े ही बढ़े। फाइन। सो इसीलिए अगर हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं बिजनेस के अंदर, तो मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू अचीव द गोल्स, दैट इज इफेक्टिवनेस एट अ मिनिमम कॉस्ट। फाइन। और वो कॉस्ट दैट इज एफिशिएंसी एंड डज मेंटेन अ बैलेंस। इसलिए एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में। और अगर पुअर मैनेजमेंट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी ना तो इफेक्टिव होगी ना एफिशिएंट होगी। वहां पे दो चीजें बहुत अच्छे से दिखेंगी, वो होंगी इनइफेक्टिवनेस एंड इनएफिशिएंसी। सो आई होप कि आपको पार्ट 1 में चैप्टर काफी हद तक शुरू से ही समझ आया हो। एंड प्लीज डू लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।